Good morning, students. I am Bhavna, your science teacher. Today we will continue our remaining chapter number 5 by soil. Point number 6. सॉइल के द्वारा मैनी स्मॉल पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द सॉइल. कई सारे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ज़मीन में पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर. दे एंटर आर बॉडी व्हेन वी वॉक बेयर फुट ऑन द सॉइल. वो हमारी बॉडी में तब एंटर करते हैं जब हम नंगे पैर होते हैं. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज़ हुकवॉर्म. ये हुकवॉर्म जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म का. 7th इज बाय पेट एनिमल्स. रेबीज अ वायरल डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू मैन बाय द बाइट ऑफ डॉग. रेबीज़ जो होता है, अगर कोई डॉग कट कर लेता है, किसी को बाइट कर लेता है तो रेबीज़ जैसी बीमारी हो जाती है. हु हैज़ द रेबीज़ वायरस इन इट्स बॉडी. उसकी पूरी बॉडी में रेबीज़ वायरस हो जाता है. इट इज़ वेरी डेंजरस डिसीज़. बहुत ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ मानी जाती है. एज इट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको अफेक्ट कर देता है. इसलिए डॉग हमेशा जब भी बाइट करता है तो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं. सेकेंड इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. जो हमने फर्स्ट पढ़ा था वो था कम्युनिकेबल डिसीज़, और जो सेकेंड है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं, जो मतलब दूसरों के संपर्क में आकर नहीं फैलती. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ आर दोज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी होती है जो वन पर्सन से किसी सेकेंड पर्सन में नहीं फैलती. दे आर कॉज ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजन्स. ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है वो उसके अलग अलग रीजन्स हैं. फर्स्ट वन इज़ डेफिशिएंसी डिसीजेस. ओके, डेफिशिएंसी डिसीजेस यानी रोगों की कमी. ठीक है, अगर मतलब कोई भी रोग वगैरह होते हैं उसकी कमी के कारण, जैसे मान लो कि न्यूट्रिशंस होती हैं उसकी कमी के कारण हो जाना कोई भी रोग. द डिसीज इज कोज ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी न्यूट्रिशंस की कमी के कारण रोग होना. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. जब हमारी बॉडी में इन चीज़ों की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, तो क्या होती है, हमें बीमारी हो जाती है. हमें कौन कौन सी बीमारी किसकी कमी की वजह से होती है उसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, अभी बताती हूँ मैं आपको. इन आर डाइट आर कोल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़. जब इन चीज़ों की हमारे खाने में कमी होती है तो हमें बहुत सी डिसीज़ हो जाती हैं. सम ऑफ द डेफिशिएंसी डिसीज़ आर शोन इन द टेबल बिलो. अभी मैं टेबल शो करती हूँ आपको. जैसे देखो, फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशंस दिए हुए प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी. डेफिशिएंसी डिसीज़. अब देखो, जो प्रोटीन होगा, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, क्वाशियोर्कर रोग. ओके, अब ये जो प्रोटीन होता है वो कौन से फूड में हमें मिलता है, मीट, एग्स, पल्सेस, मिल्क, पनीर एंड सोयाबीन. जो सोयाबीन वगैरह होती है इनमें हमें प्रोटीन मिलता है. जब किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी पाई जाती है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा एडवाइस करते हैं इन चीज़ों का यूज़ करने के लिए. सेकंड इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मशरूम्स, सॉरी, मरासमस. ये मरासमस जो है वो एक डिसीज़ है. अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किस में पाया जाता है, शुगर में, पोटैटोज़ में, वीट में, मेज, सीरियल्स, राइस. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. थर्ड इज़ आयोडीन. आयोडीन की कमी से हमें गोइटर जैसी बीमारी हो जाती है. अब आयोडीन किसके अंदर पाया जाता है, फिश में, आयोडाइज सॉल्ट में, सी फूड में. सी फूड यानी जो फूड हमें समुद्र वाली जगह पर मिलता है. फोर्थ इज़ आयरन. आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, अनीमिया रोग हो जाता है. अब आयरन किस में पाया जाता है, स्पिनच, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, एंड एग्स. इनके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है. फिर है फिफ्थ इज़ कैल्शियम एंड फास्फोरस. अब देखो, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ. अब जब हमारी बॉडी में इन चीज़ों की कमी होगी तो हमारी जो बॉडी होगी वो प्रॉपरली डेवलप नहीं करेगी. हमारी जो बोन्स होगी वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, यानी सही से काम नहीं करेगी, उसका विकास ही सही से नहीं हो पाएगा. अब कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, मिल्क में, पल्सेस में, नट्स में एंड मीट में. सिक्स इज़ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी के कारण क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी अंधेरापन सा छा जाता है, दिखना बंद हो जाता है.
आँखों में रोशनी की कमी हो जाती है, यानी प्रॉपरली में दिखाई नहीं देता। अब विटामिन ए जो है, जैसे देखो अगर किसी की आइज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा वीकनेस है उसकी आइज़ में, तो ऐसे में डॉक्टर्स जो होते हैं एडवाइस करते हैं विटामिन ए लेने के लिए। अब विटामिन ए किस में मिलता है? बटर में, मिल्क में, स्पिनच, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, दोज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन ए। 7th विटामिन बी। विटामिन बी की वजह से होती है बेरी बेरी, ये डिजीज़ का नेम है, बेरी बेरी। विटामिन बी के सोर्सेज कौन से होते हैं? मिल्क, मीट, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और विटामिन सी की वजह से होती है स्कर्वी डिसीज़ हो जाती है। विटामिन सी किस में मिलता है? ऑरेंजेस में, टोमेटोज़ में, लाइम में, स्प्राउटेड सीड्स में। स्प्राउटेड सीड्स होते हैं अंकुरित बीज, यानी जैसे आप दाल मोठ का जो एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल, कि जो दाल मोठ आप खाते हो उसमें देखे होंगे आपने, स्प्राउट से निकले हुए होते हैं, अंकुरण से निकले हुए होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। विटामिन सी उससे हमें मिलता है। फिर है विटामिन डी, इसकी वजह से रिकेट्स जो है वो डिसीज़ हो जाती है। विटामिन डी किस में मिलता है? फिश में, एग्स में, सनलाइट में, कुकिंग ऑयल में और मिल्क में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपका होमवर्क है जितना पढ़ाया है, और ये जो यहाँ पर टेबल दे रखी है इसको प्रॉपरली पढ़ना। ये मैं आपसे जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें से क्वेश्चन पुटअप करूँगी कि विटामिन ए के सोर्सेज कौन से हैं, विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी से कौन सी होती है, आयोडीन की कमी के कारण कौन सी होती है, किस में आयोडीन पाया जाता है। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी डिसीजेस एंड फूड रिच इन न्यूट्रिशंस। तो आपका होमवर्क यही है। ओके, थैंक यू।